हे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और मैं आज आप लोग के सामने कुछ ज़िंदगी की हकीकत 10 हकीकत आपको शेयर करूँगी जो मैंने खुद फील करी है। और कहीं ना ये आपको भी अगर लगे कि वाकई में ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हुई हैं या फिर आपने भी देखा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। मतलब अपनी बातों को शेयर कीजिएगा कमेंट में कि क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं। तो जो पहली बात है, पैसा कलयुग का भगवान है। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है आपके पास, क्योंकि पैसा ही कलयुग का भगवान है और पैसा ही लोगों को खुश रखता है। और पैसा बोलता है, और ये किसी पिक्चर में भी मैंने सुना था कि पैसा बोलता है, पैसा बहुत कुछ करता है आपके लिए। और भगवान पर आप अटूट भरोसा रखिए, लेकिन पैसे से ही आप अपने जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो लग्जरी लाइफ है, वो आपको पैसे से ही मिलेगा। और यहाँ तक कि कहिए कि पैसे से ही रिश्ते नाते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो कोई रिश्ते नाते आपको कोई फ़ोन करके ये भी नहीं पूछने वाला कि अगला बंदा जिंदा है या मर गया है। ये पैसे में बहुत ताकत है। और जो दूसरी बात है, आपके फ्रेंड जिनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और आपके वो फ्रेंड जिनके साथ इमोजी अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं, और कहीं ना आप यकीन मानिएगा मेरी बात का, ये भविष्य में भी आपके किसी काम नहीं आने वाले हैं। और कई लोग मुझे कमेंट करके भी बताने वाले हैं कि मैम, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन ऐसा ही है। दिखावटी दुनिया की मैं बात नहीं करती, मैं प्रैक्टिकल में बात करती हूँ कि आप ना, बेहतर होगा सच्चे और बुरे वक्त में साथ देने वाले बंदे को ढूंढिए, जो आपके बुरे टाइम में काम आएगा। लेकिन अक्सर हम दुनिया की चकाचौंध, सोशल मीडिया की भी चकाचौंध, और इमोजीज, मतलब हर चीज़ की विश कर रहा है अगला बंदा, तो हमें ये लगता है कि अरे ये हमें कितना चाहता है, कितना प्रेम करता है। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। और प्रैक्टिकल में अगर आप जिएंगे ना, तो हमेशा खुश रहेंगे। दिखावटी जीवन ना स्टार्टिंग में बहुत चमक देता है, और लेकिन अंदर से ना कुछ नहीं होता दिखावा। और जो अगली बात है, रिश्तों को, किसी भी रिश्ते को खुश करने की कोशिश में ना कभी समय बर्बाद मत करिए। आप यकीन मानिए, अगर कोई बंदा है आपकी लाइफ में जो आपसे चिढ़ता है, आपको पसंद नहीं करता है, आपकी बात बात पर टांग खींचता है, तो यकीन मानिएगा आपको आजीवन, पूरी उम्र आपकी गुजर जाएगी उसको मनाने में वो कभी आपसे इम्प्रेस नहीं होगा। इसीलिए अपनी जो कोशिश है ना, अपनी जो कोशिश है वो कभी भी इन सब चीज़ों, कोशिश करने में टाइम बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि जिस बंदे को आपको से खुश होना ही नहीं है ना, जिस बंदे ने आपकी कमियां ही ढूंढनी है ना, आप चाहे अपना सीना फाड़ के भी दिखा देंगे ना, आप
वो कभी भी आपसे खुश नहीं होगा। इसीलिए जाहिर सी बात है, आप इंसान हैं, आपको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो अगला बंदा मेरे लिए क्या मैल भर रखा है। उसकी अपनी सोच है, उसको भरने दीजिए और आप खुश रहिए। और हाँ, एक बात नोटिस करिएगा, मैंने सुना है कि जिंदगी में ना हर किसी को अगर कोशिश करेंगे ना कि सब बंदे मेरे से खुश हो जाए ना, कोई नहीं खुश होने का। आप खुद दुखी हो जाएंगे। लोगों को खुश करने के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो आप खुद दुखी हो जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि फिजूल का प्रयास ना करिए। और जो अगली बात है, किसी के प्यार के पीछे बिल्कुल मत पड़िए, भागिए मत। किसी से प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन कोई बंदा जिससे आप प्यार कर रहे हैं और अगला बंदा किसी और के पीछे भाग रहा है, तो भाई उसको छोड़ दीजिए, उसको आजाद कर दीजिए। वो आज नहीं तो कल पंछी उड़ जाएगा। वो कभी भी आपके प्यार को समझ नहीं पाएगा। और इसीलिए बेहतर होगा कि कल का जाता, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई मुझे छोड़ना चाहता है, कोई मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है, कोई मुझे धोखा दे रहा है, तो कल का जाता आज चला जाए, आप छोड़ दीजिए। जितनी आप लगाम को खींचेंगे ना, उतनी ही लगाम जो है टूट जाएगी। इसीलिए अगर कोई मेरा अपना खुद का रिश्ता होगा ना, तो वो मुझे कभी छोड़कर ही नहीं जाएगा। और रिश्ते को ना हम कभी बांध के नहीं रख सकते हैं। और जो अगली बात है, समय को दोष ना देकर ना, या किसी बंदे को, किसी व्यक्ति को दोष ना देकर ना, आप अपने आप की कमियों को अगर ठीक करने में समय लगाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छे इंसान बनेंगे आप। और हमारा पूरा जीवन पता है क्या होता है, उसने मेरे साथ ये करा और वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। हमारा पूरा समय दूसरों की कमियां, दूसरों के दोषों को देखने में लगा रहता है, लेकिन हम कभी खुद की कमियों को देखते ही नहीं हैं। और इसी वजह से हमारी खुद की कमियां कभी सुधरती नहीं हैं। इसीलिए बेहतर होगा कि हम अपनी कमियों को, अपने दोषों को ठीक करने का प्रयास करिए। और करते रहेंगे ना, तो हम बहुत ही अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। और अगली बात है, एक बदले की भावना। ये जो बदले की भावना है ना, इंसान को ना अर्श से फर्श पर कब ला देती है ना, इंसान को पता ही नहीं चलता है। इसलिए बदले की भावना कभी मत रखिए, हमेशा ध्यान रखिए। अगर मैं आज बबूल का पेड़ बोऊं ना, तो ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद वो आम देने लगेगा, नहीं, वो कांटे ही देगा। इसीलिए बेहतर होगा कि आप ना बदले की भावना मत रखिए। जिसने आपके साथ छल करा है, गलत करा है, तो ऊपर वाला भी, परमात्मा भी इतना अंधा नहीं है कि वो आपके साथ ही बुरा करेगा। वो आपका भी परमात्मा है और जो आपका दुश्मन है उसका भी परमात्मा है। आप दोनों को ही वो देख रहा है। इसीलिए आप अपने कर्म कभी मत बिगाड़िए बदले की भावना में। अपने कर्म को बहुत अच्छा करिए, क्योंकि कहते हैं ना, माँ बाप के कर्म जो होते हैं ना, बच्चों के आगे आते हैं। जिस तरीके से माँ बाप की जायदाद मिलती है ना, गिफ्ट में मिल जाती है बच्चों को, और ठीक उसी तरीके से ऊपर वाला गिफ्ट में ही माँ बाप के कर्म भी दे देता है बच्चों को। इसीलिए आप बहुत सोच समझ के कर्म करिए। अगर अगला बंदा आपके साथ बुरा कर रहा है तो वो उसका कर्म है, वो उसकी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी, लेकिन आप अपने कर्म को कभी मत खराब करिए, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां खराब हो जाएंगी और वो कभी खुश नहीं रह पाएंगी। देखिए, कम पैसे में भी इंसान खुश रह सकता है, लेकिन
किसी का दिल दुखाकर हम कभी जीवन में खुश नहीं रह सकते। ये हमेशा ध्यान रखना। आज मैं आपको रुलाऊंगी तो कल को ऊपर वाला भी मुझे खुश रहने नहीं देने का। और हाँ, अगली बात, शोहरत पाने पर भी ना कभी घमंड मत कीजिएगा, क्योंकि इंसान चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन एक बात मत भूलिएगा, चाहे कितना ही पैसे वाला बंदा हो, 20 रुपए के मटके में ना इंसान का पूरा शरीर, इंसान का 20 रुपए के मटके में ना इंसान का पूरा शरीर आ जाता है। और इसीलिए ना हमेशा विनम्र रखिए, विनम्रता रखिए दूसरों के प्रति भी, और इंसान को इंसान समझिए। पता है क्या होता है, हम हर इंसान आज के ज़माने में ये लगा पड़ा है कि मैं बड़ा बन जाऊं, मैं रईस बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, मेरे बच्चे इतना पैसा कमाए, मेरे बच्चे ये करें, मेरे बच्चे वो करें। और ये सब कुछ करने के चक्कर में हम अच्छे इंसान ही नहीं बन पा रहे हैं। मैंने तो बहुत क्या, वीडियो बहुत लंबी भी हो रही है, और बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो निर्जीव जानवर है ना, उनको पता नहीं क्यों परेशान करते हैं, बेमतलब के परेशान करते हैं, जिससे कुछ मिलता भी नहीं है, कुछ लाभ नहीं होता इन्हें, लेकिन पता नहीं इनकी आत्मा को क्या संतुष्टि मिलती है ऐसा करके। इसीलिए अगर मैं आपको खुशी दूंगी ना, तो ऊपर वाला भी मुझे खुशी ही देगा, और आज नहीं तो कल देगा। और अगर मैं आपको दुख दूंगी तो ऊपर वाला भी मुझे दुख ही देगा। ये बात अगर आप सोच लेंगे ना, तो आप कभी भी अपने जीवन में गलत काम कोई नहीं करेंगे। और आप लोग को ये मेरी टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, मेरा सपोर्ट जरूर करिएगा। और बाय बाय माय गाइस।